हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिल्म एजुकेशन एंड नॉलेज में। मैंने बहुत सारे टॉपिक लिख कर रखे हुए हैं जिन पर मुझे वीडियो बनानी है, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ नया दिमाग में आ जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि कि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर तो वीडियो मुझे बहुत पहले बनानी चाहिए। तो फिर मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे कि एक एक्टर या डायरेक्टर या राइटर या जो भी है जिसको फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, तो वो क्या करे। पूरा आने का प्रोसेस टेक्निकली तो मैंने बहुत कुछ बता दिया है। मेरी एक प्ले लिस्ट है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो टेक्निकली आप प्रिपेयर कर सकते हैं आने से पहले। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आज हम उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने 12th किया है, तो अगर आप मेरी राय माने तो आपको ग्रेजुएशन करनी चाहिए। मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 12th किया है और मुझे यकीन मानिए मुझे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। मेरे करियर ग्रोथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं किया। बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं, मेरे पास 12-13 साल का एक्सपीरियंस है, बट वो मुझे फिर भी एंटरटेन नहीं करते क्योंकि मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप BA BSc कर लीजिए, बहुत हाई क्लास मत कीजिए। कुछ लोग तो इंजीनियर बन के भी आते हैं। अगर आप नहीं हैं तो BA BSc तो कर ही लीजिए। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि उससे कई फ़ायदे होते हैं। उससे पहला फ़ायदा ये होता है कि 12th के बाद ना वो टीनेजर का जो बचपना होता है वो रहता है आपके अंदर। जब आप इस तरह से BSc या BA करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो आपका जो बचपना है वो मैच्योरिटी में बदल जाता है। फिर आपके जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसमें बहुत क्या बोलते हैं उसको, एक मैच्योरिटी आ जाती है और सेंसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। वो जो गर्म खून है और डिसीजन गलत ले लेता है, वो चीज़ें नहीं रहती हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप मेरा यकीन मानिए, जो लोग ये बोलते हैं कि पढ़ाई मैटर नहीं करती, मुझे तो एक्टर बनना है, उसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत गलत बात है। आपको कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लगेगा कि ग्रेजुएशन ना करके आपने गलती की है। आप बहुत सी जगह फंसेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ग्रेजुएट कीजिए। एक्टरों के लिए उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन डायरेक्टर, राइटर और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, क्रिएटिव डिपार्टमेंट में अगर आपको जाना है और आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, इवन कैमरामैन भी बनना है, तो भी आप ग्रेजुएशन करके आइए। एक्टरों को भी पढ़ के आना चाहिए, वो आपके अंदर एक अलग मेच्योरिटी बनाते हैं। आपको दुनिया का एक एक्सपीरियंस होता है। अभी तक आपने टीनेजर का ही चीज़ें देखी हैं, वही समझी हैं। आप जब ग्रेजुएशन करते हो तो और भी चीज़ें, थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है आपके अंदर। मैच्योरिटी के साथ देखते हो, वो बहुत फ़ायदे करते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज स्ट्रांग होती हैं, तो वो करना चाहिए। अगेन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई स्पेशल कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कीजिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कुछ और करना चाहते हैं तो कुछ और भी कीजिए। कम से कम कोई स्पेशल कोर्स करके आना है आपको बॉम्बे में। अच्छा, ये उनके लिए जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं, पैसे की कोई कमी नहीं, उनको 12th करना है और सीधे न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी निकल जाना है। न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जाने से वहाँ कुछ अच्छी पढ़ाई होती है या वो कुछ अलग होता है, वो नहीं होता है। वो तो मुझे नहीं पता, वो तो जिन्होंने किया है कोर्स वही बताएंगे। लेकिन हमारी हिंदुस्तान की एक दिक्कत है, अगर आप बाहर जाके फ़ॉरेन जाके कुछ पढ़ के आते हैं तो आपको ये माना जाता है कि आप यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है। ये सही चीज़ नहीं है, बट ये फैक्ट है। नॉट इन फिल्म इंडस्ट्री, इन एवरी डिपार्टमेंट, एवरी अदर इंडस्ट्री, यही रीज़न है। तो जब आप न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जाइए, वहाँ से कोर्स कीजिए। उसके बाद आप इंटर्नशिप में वहाँ के प्रोडक्शन हाउस है, वो भी आपको काम दे देंगे 3-4 महीने या 1 साल, जो भी जैसा भी लगता है। वहाँ इंटर्नशिप कीजिए और फिर वापस बॉम्बे आके अपने करियर को पिच कीजिए। आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे, बहुत ग्रोथ मिलेगा आपको। आते ही आपको एक अच्छा पैसे ऑफ़र होंगे, अच्छी चीज़ें ऑफ़र होंगी। अगर आप एक्टर भी हैं तो भी आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो ये चीज़ आपको करनी है अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको, अगर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जाइए, कोर्स कीजिए, वहाँ थोड़ा सा इंटर्नशिप कीजिए, बॉम्बे आइए, खुद की फिल्म बनाइए। किसी का स्ट्रगल और किसी की कोई भी दिक्कत, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। भले डिजिटल फिल्म बनाइए,
1 घंटे की एक फिल्म बनाइए और उसको रेवेन्यू शेयर पे दे दीजिए। डायरेक्टर अच्छे चूज़ कीजिए, टीम अच्छी चूज़ कीजिए। जब आपके पास वहाँ का इंटर्नशिप होगा, वहाँ अगर वहाँ के हॉलीवुड के किसी प्रोडक्शन हाउस में आप इंटर्नशिप करके आएंगे तो आपकी सेंसिबिलिटीज़ अच्छी होगी। आप डायरेक्टर, राइटर और बाकी जो अपनी टीम सेलेक्ट करना है आप अच्छी कर जाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज है कि किस तरह से डायरेक्टर को परखना है, किस तरह से आपको एक्टर को परखना है, बाकी एक्टरों को परखना है। अगर आप डायरेक्टर हैं तो बाकी किस तरह से आपको काम करना है, वो एक्सपीरियंस आपको होता है और आप अच्छा काम कर ले जाओगे। आकर सीधे बनाइए और अच्छी चीज़ बनाते हैं तो बिक जाती, बाकी रास्ते अपने आप हो जाते हैं। वो धीरे धीरे आप सीख सकते हो। वो धीरे धीरे आप जब फिल्म बनाने जा रहे हो तो सारी चीज़ों का नॉलेज ले लीजिए। आज को तो हर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग पर्सन है। आप एक पीआर हायर कर सकते हो। आप आजकल आपकी फ़िल्म को सेल करने के लिए एजेंट्स भी आ गए, जो हॉलीवुड का कॉन्सेप्ट है। जैसे हॉलीवुड में आपको अगर नेटफ्लिक्स पे कुछ पिच करना है अमेरिका में, तो मोस्टली लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं। नेटफ्लिक्स के एजेंट हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी अब वो चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो आई थिंक 1, 2, 3, 4 साल बाद आप कहीं भी कुछ भी करना है आपको किसी भी चैनल के लिए, तो आपको एजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे का फ्यूचर कुछ इंडिया का इस तरह का है। तो अगर आप वहाँ से कोर्स करके आएंगे, इस तरह से अप्रोच कीजिए। जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं वो इसी तरह से अप्रोच कीजिए। स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 12th कीजिए, सीधे जाइए न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी, वहाँ से पूरा 1 साल 2 साल 3 साल का जो भी आपको करना है कोर्स कीजिए। वहाँ इंटर्नशिप कीजिए 1 साल या 1.5 साल या 6 महीने जो भी करनी है। उसके बाद बॉम्बे आइए, खुद की फिल्म बनाइए। 1 घंटे आधे घंटे की जो भी बनानी है आप बनाइए और उसको अच्छे से प्रमोट कीजिए। और मेन स्ट्रीम OTT प्लेटफॉर्म पे अगर वो सेल नहीं होती है तो रेवेन्यू शेयरिंग पे दे दीजिए। आपका करियर अपने आप चल पड़ेगा अगर आप अच्छे एक्टर होंगे तो। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। उसके बाद काम आपको मिलने लगेगा, फिर धीरे धीरे आप ग्रोथ कर जाएंगे। आप खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी चीज़ है। अब ये लोग बोलते हैं कि मैं खुद का पैसा लगा के अगर एक्टर बनूंगा तो लोग यही बोलेंगे कि पैसे वाला था इसलिए बन गया। इस तरह की बातें ज़रूर उठती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, एक एक्टर पे करोड़ों रुपए लगते हैं, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, तो किसी दूसरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस क्यों होगा। तो आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप ये समझें कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस है कि वो पैसे आप रिटर्न कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आप वो प्रॉफिट करवा रहे हो। बहुत से एक्टर हैं जो जिनको ब्रेक मिला है, जो नहीं सक्सेसफुल हो पाए हैं क्योंकि उनको एक्टिंग ही नहीं आती है। तो अगर आपको एक्टिंग आती है तभी आप सक्सेसफुल होंगे, चाहे आपके पास पैसे हों चाहे ना हो। तो अगर आप अपने पैसे खुद पे लगा रहे हैं तो वो आप अपने फादर का जो पैसा है वो डबल करके आप उनको रिटर्न कर रहे हो। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। ये बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि ये बुरी चीज़ है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है, जिनके पास पैसे बहुत कम हैं तो बट है, मतलब बहुत कम, सॉरी मैंने गलत शब्द, ये एक तो होता है हाई क्लास रिच, कोई पैसे की कमी नहीं है, जितना चाहे वो उड़ा सकते हैं। उससे नीचे वाले जो होते हैं, जो अपर मिडिल क्लास होते हैं, जिनके पास पैसे हैं ठीक ठाक हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं, तो भी कट द चेस, सीधे जाइए 12th कीजिए। 12th के बाद ग्रेजुएशन कीजिए, NSD या FTI पुणे में जाइए। FTI पुणे में कैसे जा सकते हैं, कैसे आप मतलब क्या पूरा प्रोसेस है, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्द। लेकिन अगर आप चाहें तो बहुत वीडियोस हैं FTI पुणे में एडमिशन का पूरा प्रोसेस बताते हैं, वो देख लीजिए। मेरा हमेशा से मकसद वो रहता है कि जो बाकी चैनल नहीं दिखा रहे हैं, जो नहीं बता रहे हैं, उस पर मैं वीडियोस बनाऊं। तो FTI पुणे NSD का पूरा जो ट्यूटोरियल है आपको मिल जाएगा, कैसे क्या एडमिशन होता है, क्या पूरा प्रोसेस है, वो आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो वहाँ से समझ लीजिए और उसके हिसाब से कोशिश कीजिए कि FTI पुणे जाएँ या आप इधर NSD जाएँ। चाहे आप एक्टर बनना चाहते हैं, चाहे वो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप राइटर बनना चाहते हैं, आप इन दोनों जगह पे जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा BNA है, भारतीय नाट्य अकेडमी लखनऊ में। तो ऐसे बहुत सारे जो टॉप हैं, जो टॉप पर टॉप 5 हैं, NSD है, FTI है, BNA है, 1-2 और हैं। तो इस तरह से 5-6 लोग हैं, पूरी लिस्ट होती है। आप निकालोगे तो ये भी आपको लिस्ट आपको नेट पे बाकी चैनल प्रोवाइड करेंगे। ये टॉप 3 तो मैंने आपको बता दी। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर एडमिशन लीजिए और पूरा कोर्स कीजिए, अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। ये चीज़ करनी है। तीसरे आते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो उनका प्रोसेस जो मैं पहले बता रहा था वही है। 12th कीजिए। 12th के बाद अगर आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते तो स्पेशल कोर्स कीजिए। अगर उसके लिए भी पैसे नहीं है आपके पास तो थोड़ा सा लोन लेके कीजिए। एक स्पेशल कोर्स करके बॉम्बे आइए। अब वो ज़रूरी क्यों है मैं आपको बताता हूँ। जब आप बॉम्बे आते हो तो बॉम्बे बहुत महंगा है, वो आपकी कमर तोड़ देता है।
आप सोच के आते हो कि काम मिल जाएगा, काम इतना जल्दी मिलता नहीं है, बहुत टाइम तक भटकना पड़ता है, और अगर मिल भी जाता है तो भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उतने पैसे आपको नहीं मिलते इनिशियल स्टेज पे कि आप सरवाइव कर सकें, और रेगुलर काम नहीं होता है आपके पास। तो उसके लिए आप एक डिजिटल मार्केटिंग या किसी और का कोर्स करके आइए और उधर जॉब करने लगिए, फुल टाइम नहीं पार्ट टाइम करने लगिए। पार्ट टाइम जॉब में भी इतना पैसा आपको आ जाएगा कि आप अपने खाने का पैसा, अपने रहने का पैसा और स्ट्रगल करने का पैसे जुटा सकते हैं, तो आप घर वालों पर बोझ नहीं रहेंगे। और रहने के लिए कोई पीजी नहीं, हॉस्टल चूज़ कीजिए। मुंबई में बहुत सारे हॉस्टल हैं, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, हॉस्टल में रहिए, हॉस्टल में खर्चे कम होते हैं, ठीक है। और एक पार्ट टाइम जॉब कीजिए और स्ट्रगल स्टार्ट कीजिए। स्ट्रगल कैसे करना है उसके ऊपर मैंने पूरा बनाया हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। स्टेप टूवर्ड्स बॉलीवुड में एक ट्यूटोरियल है कि आप कैसे अप्रोच करें, कहाँ कहाँ जाएं। देखिए, इनिशियल स्टेज पे किस तरह से आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, किस तरह से चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। वो सारे वीडियोस आप देखिए तो आप समझ जाओगे कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी। लेकिन आने से पहले ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, वहाँ जाके रहिए। बॉम्बे आने के बाद एक हॉस्टल में रहिए, खर्चे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आप ग्रोथ करो तो आप अपने आप को ग्रोथ करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक स्पेशल कोर्स करके आएंगे तो आपको ईजिली कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा यहाँ पर। और बॉम्बे में 12th करके भी आएंगे तो भी काम मिल जाता है, लेकिन फिर उसमें बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बहुत इनिशियल स्टेज पे काम मिलता है। तो अब इस तरह के कोई स्पेशल कोर्स करके आएंगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आप हो सकता है कि उसमें भी थोड़ा सा आप प्रमोट होकर कुछ पैसे आप घर भी भेज सको, घर वालों की मदद भी कर सको, साथ साथ अपना स्ट्रगल भी चलेगा। अब ये ज़रूरी क्यों है वो समझिए। फाइनेंस जो है, फाइनेंशियली अगर आप वीक हैं तो आपको यहाँ से वीकनेस आती है, मेंटली आपको तोड़ने लगता है, आपकी हालत ख़राब होने लगती है। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब आप एक स्पेशल कोर्स करके आते हैं तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलती है। जब आप यहाँ जॉब करते हैं तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको मिलती है, फिर धीरे धीरे आप स्ट्रगल करते हुए अपने आप को फिर ना एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है कि चलो मेरे पास, अगर आपके पास कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं कि ऑप्शन 2 या सेकंड रास्ता या सेकंड ऑप्शन वो लोग रखते हैं जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है। मैं ये बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। सेकंड ऑप्शन वो लोग रखते हैं जिनको इस जो लाइफ आपको मिली है इसकी कीमत पता है, ये बर्बाद नहीं करनी है। आपके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, आपके माँ बाप हैं और बाकी लोग हैं जी, आपके डिसीज़न उन पर मैटर करते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी एक ही है। कई बार होता है कि आप स्ट्रगल करते रहते हैं, मान लीजिए आपको कामयाबी मिल गई, बहुत टाइम के बाद मिली, 50 साल के हो गए, आप 40 साल के हो गए, लेकिन देखो हर मोमेंट आपको एंजॉय करना है। अगर आपके पास काम नहीं है और फ्रस्ट्रेशन आ रही है, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो जो आपका दौर है, एक वक्त है, मान लीजिए आप 25-20 में आ गए और 25 तक आपको काम नहीं मिला, 5 साल का जो दौर है उसमें आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहोगे, मेंटली टूटोगे और डिप्रेशन में रहोगे, स्ट्रेसफुल रहोगे, तो वो 5 साल आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप दूसरा कुछ नहीं देख रहे हो, घर से प्रेशर होगा, पैसे वहाँ से आ रहे होंगे, और ये आपका स्ट्रगल है, आपने डिसाइड किया है एक्टर बनना है आपको, आपके माँ बाप और बाकी लोग क्यों सफ़र करें। तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है। तो वो 5 साल आप एंजॉय, लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, चाहे कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है चाहे वो बुरा हो रहा है। तो जब आपके साथ आप एक्टर बनने में जो आपका स्ट्रगल है, इस पीरियड को भी एंजॉय करना चाहिए। ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये भी आपको एक्सपीरियंस एक अलग तरह का देती है। तो आप एंजॉय तभी कर पाएंगे जब फाइनेंशियली थोड़ा सिक्योर होंगे। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बेसिक जो अप्रोच है आपकी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, और ये आप ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।